हम आज थर्मोप्लास्टिक फाइबर, कल हमने नायलॉन पढ़ा था, आज हम पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। डेक्रॉन, टेरिलिन या पॉलिएस्टर, ये तीनों नाम अलग अलग हैं, बट एक ही रेशे के तीन नाम हैं। तो एग्जाम में यदि आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। डेक्रॉन, टेरिलिन और पॉलिएस्टर, देखिए नाम से टेरिलीन और पॉलिएस्टर, पॉलीईस्टर, वैसे नाम एक ही है और रेशे मतलब नाम अलग अलग है, रेशे एक ही है रेशा। और ये कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है। डेक्रॉन डॉक्टर कैराथर्स के बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन मैंने आपको समझाया था नायलॉन के साथ में। पॉलीमराइजेशन के वृहद प्रयोगों का ही परिणाम है। इसके रेशे नायलॉन के रेशों से मिलते जुलते हैं। पॉलीमाइड के पश्चात पॉलिएस्टर रेशों का समूह सबसे बड़ा समूह होता है। पॉलिएस्टर रेशे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है। सन 1939 से 1941 तक कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में इंग्लैंड में इस रेशे की खोज का प्रयास चलते रहे। वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पॉलीमर की खोज की जिसे टेरिलीन नाम दिया गया। इंग्लैंड में इसे टेरिलीन, अमेरिका के ER ड्यूपोंट डी नीमस एंड कंपनी इसे डेक्रॉन नाम दिया। टेरिलीन और डेक्रॉन नाम काफ़ी प्रसिद्ध है तथा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश हिस्से में इन रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग होने लगा। और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला रेशा है। सन 1951 ईस्वी में अमेरिका को ड्यूपॉन्ट कंपनी के वृहद स्तर पर इसका आगे का विकास कार्य किया। वह व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने लगा। इसे डेक्रॉन नाम देकर बाजार में बेचने लगे। टेरिलीन और डेक्रॉन ये दोनों ही रेशों में रासायनिक रूप से कोई अंतर नहीं है, परंतु दोनों के निर्माण विधि में दो अलग अलग पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। निर्माण विधि, पॉलिएस्टर रेशों के निर्माण के लिए सबसे पहले टेरिफ्थैलिन एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल को आपस में मिलाया जाता है, जिसमें पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट प्राप्त होते हैं। इसे पिघलाकर स्पिंडल के छिद्रों में होकर गुजारा जाता है, जिससे टेरिलीन के रेशे प्राप्त होते हैं। प्राप्त रेशों को गर्म अवस्था में खींचा जाता है, जिससे मजबूत और वांछित व्यास का धागा प्राप्त होता है। टेरिलीन का रासायनिक सूत्र ये है, आप देख सकते हैं, OC और ये ऑक्जेलिक एसिड चेन प्लस COO CS2O, और ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसको टेरिलीन कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल, टेरिफ्लिन एसिड और पॉलीमिथिलीन टेरिफ्लेट से को बना के बनता है। पॉलीइथिलीन टेरिफ्लेट को पिघलाकर स्पिंडल से गुजारा जाता है, गाढ़ा घोल की प्राप्ति होती है और फिर इसको छोटे छिद्र से निकाल के टेरिलीन रेशा मोटे व्यास का बनाया जाता है। फिर टेरिलीन रेशे को गर्म अवस्था में फिर से खींचा जाता है, जिसको ड्राइंग आउट प्रोसेस बोलते हैं, और स्पूल पर लपेटा जाता है। इसको बनाने का एक और तरीका है, ये आप देख सकते हैं, ग्लाइकोल डाइमेथिलीन टेरिफ्लेट उत्प्रेरित एटर के विनिमय से कड़ा पॉलीमर तैयार हो जाता है। कड़ा पॉलीमर पिघलाया जाता है, गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। गाढ़ा कोलाइडल घोल स्पिंडल के छिद्र से गुजारा जाता है, तो इसे डेक्रॉन रेशा खींचा जाता है और फिर स्पूल पर लपेटा जाता है। इस प्रकार डेक्रॉन रेशे की दूसरी विधि है।
डेक्रॉन की विशेषताएं। इसका आपको मैंने रासायनिक सूत्र दिखाया था। इसका रासायनिक सूत्र है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कणु होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कणु होते हैं और बेंजीन रिंग में पाया जाता है। इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह भी एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, सीधा छड़ की तरह, और अनुप्रस्थ काटने पर यह गोल या अंडाकार उसमें होता है, लेकिन चिकना दिखाई देता है। स्ट्रेंथ, डेक्रॉन का रेशा अत्यंत मजबूत होता है। प्रत्यास्थता, इसके रेशे में प्रत्यास्थता का थोड़ा अभाव होता है, इस कारण खींचने जाने के पश्चात थोड़े लंबे हो जाते हैं, परंतु वापस अपनी स्थिति पे आने में टाइम लगता है। जैसे नायलॉन में बहुत अच्छा होता है। प्रतिस्कंदता, डेक्रॉन के रेशो में प्रतिस्कंदता का अद्भुत, विलक्षण व अनोखा गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण वस्त्र खींचने के पश्चात पुनः अपनी पूर्वाकृति में शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, अतः वस्त्र सदैव ताजे व नए बने रहते हैं। ताप सुन्नम में इसमें तनाव सामर्थ्य का अद्भुत एवं अनोखा गुण विद्यमान रहता है, अतः वस्त्र बनाना आसान होता है। आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता यानी मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी, डेक्रॉन के रेशो में जल अवशोषकता के गुण का अभाव पाया जाता है, इस कारण इससे बने परिधान गर्मी व नम वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखते हैं, इसलिए पसीना वस्त्र एवं त्वचा के बीच में ही फंस कर रह जाता है, जिससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ताप संवाहकता, यह ताप का सुचालक होता है। छोटे रेशों से बने होने के कारण पॉलिएस्टर जल्दी गर्म नहीं होते हैं। शिकन प्रतिरोधकता, डेक्रॉन के रेशों में शिकन प्रतिरोधकता का अद्भुत एवं अनोखा गुण समाहित होता है। नायलॉन की अपेक्षा इसके परिधान शीघ्रता से पराकृति को ग्रहण कर लेते हैं, अतः इसका उपयोग शूटिंग तैयार करने में किया जाता है। सूखे ताप एवं धारिता का प्रभाव, डेक्रॉन के रेशे ताप सहनशील होते हैं, पर रेशे जल जाते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अत्यधिक गर्म इस्त्री करने से रेशे पिघलकर आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए इसको जलाने पर डेक्रॉन के रेशे पिघलकर टपकने लगते हैं। वह प्रत्येक बूंद के साथ जलती हुई लपटें गिरती हैं। इनके जलने से विचित्र प्रकार की गंध निकलती है। इसकी राख काली होती है, और राख भी नहीं होती है, वो बीड्स टाइप होती है, हार्ड बीड्स, और ये स्किन से चिपक जाती है अगर जलते हुए स्किन पे गिर जाए तो। प्रकाश एवं धूप का प्रभाव, डेक्रॉन के रेशे धूप एवं प्रकाश से अप्रभावित होते हैं, परंतु लंबे समय तक धूप में रखने से रंग एवं चमक फीकी हो जाती है। फफूंद, कीड़े एवं सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, फफूंद, कीड़े एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का डेक्रॉन के रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तीनों उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ताप चिरस्थायित्व यानी हीट सेटिंग, नायलॉन की भांति डेक्रॉन के वस्त्रों को भी हीट सेट किया जा सकता है। सफाई एवं धुलाई बहुत आसान होती है। रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव वस्त्रों पर नहीं पड़ता है, आसानी से झेल लेते हैं। रासायनिक विशेषताएं, अम्ल का प्रभाव, सान्द्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में संपर्क में आकर डेक्रॉन के रेशे नष्ट हो जाते हैं। तनु एवं ठंडे खनिज अम्लों के घोल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अकार्बनिक एसिड जैसे साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का डेक्रॉन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव, सांद्र एवं शक्तिशाली क्षार से डेक्रॉन के रेशे प्रभावित हो जाते हैं। उबलते क्षार के संपर्क में आकर रेशे गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्षार का तनु एवं ठंडे घोल रेशे का नुकसान नहीं पहुंचता है। विरंजक का प्रभाव, विरंजक का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रंगों के प्रति सादृश्यता, इस पर सभी रंग खिलते हैं। डेक्रॉन के रंग को रंगने के लिए वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के अंतिम अवस्था में तैयार घोल में ही रंग डालकर स्पिनरेट से छिद्रों में प्रवाहित करते हैं, अतः रंगीन रेशा प्राप्त होता है। इसमें सभी रंग चढ़ जाते हैं और पक्के रहते हैं। यदि रंग ऊपर से चढ़ाया जाता है तब ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज नहीं होते इसमें से।
पसीने का प्रभाव, पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, परंतु ये लगातार प्रयोग में पसीने के संपर्क में आता है तो थोड़ा सा रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि पसीना जो है हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। डेक्रोन की रेशे का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन पर निम्न परिचर्याएं की जाती है। सबसे पहली, चमक कम करना, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, चमक बहुत अधिक होती है, तो टिटेनियम ऑक्साइड से चमक कम की जाती है। कैलेंडरिंग, इससे रेशे चिकने हो जाते हैं व गांठें कम हो जाती हैं। शेयरिंग, धागे में उठे रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं। और शिकन प्रतिरोधक, रेशे को सिकुड़ने से बचाने हेतु शिकन प्रतिरोधक परिसज्जा की जाती है। सलवट अवरोधक, इस प्रकार की परिसज्जा हीट सेट करके की जाती है, इससे वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। नक्काशी, विभिन्न प्रकार के आकर्षक डिजाइनों से वस्त्रों को अलंकरण एवं सुशोभित करने हेतु नक्काशी की जाती है, जो कि एंग्रेव्ड रोलर्स के बीच में से गुजार कर की जाती है। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट सेट किया जाता है। डेक्रोन के धागे के प्रकार हैं मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, स्पन यान जो कि छोटे धागों से बनते हैं, टेक्सचर यान जिसमें कि आप टेक्सचर जो ऊपरी सतह है उसमें कोई चेंजेस करते हो और उससे टेक्सचर, ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन और पॉलिस्टर में ही ये होता है, टेक्सचर यान तैयार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डेक्रोन मिश्रित वस्त्र, डेक्रोन ज़्यादातर ब्लेंडेड फाइबर के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्योर डेक्रोन को प्रयोग करना हमारी सेहत के लिए सही नहीं है और ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो दूसरे रेशे की जिसके साथ मिला जाता है तो उसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, प्लस उसकी क्वालिटीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो डेक्रोन को ऊन के साथ मिलाया जाता है, तो इसको टेरीवूल कहते हैं। डेक्रोन और सूती होता है तो टेरिकॉट हम कहते हैं। डेक्रोन और नायलॉन को मिलाकर भी रेशे बनाए जाते हैं, और जो कि बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर फैब्रिक तैयार होता है। डेक्रोन और रेयॉन से भी आकर्षक वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। इस प्रकार आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आपके इससे संबंधित मैं टेस्ट लूँगी और उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दूँगी, इस वीक में आपके इस पे डाल दूँगी। आपको उसको पेपर पे, रूल्ड पेपर पे, आपके रजिस्टर के पेपर पे डालना है, लिखना है उनके आंसर को लिखने के बाद में आप उसको ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींच के और ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। कोई भी मेरे को इंडिविजुअली भेजेगा, ग्रुप पे ही डालेंगे और कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इस बहाने आप आंसर लिखना सीखेंगे, समझ गए सर। अब आती है कि आपको बुक कौन सी लेनी है। देखिए, इसकी कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं आती है, इसके लिए आपको बुक्स में से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर आपको केवल पास होना है तो आप कुछ भी पढ़िए, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुक के लिए आपके पास में एक बहुत अच्छी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान बुक है, किसी भी राइटर की ले सकते हो, जरूरी नहीं है वृंदा सिंह की नहीं है। ये बुक विभिन्न राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसके फर्स्ट 16 चैप्टर्स जो हैं वो आपके कोर्स में हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रही कि कौन से राइटर की लेनी है, केवल बुक का नाम मैं दे रही हूँ, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ठीक है। और इसकी कोई वीक सीरीज या कुंजी या कोई वो नहीं आती है, वो अगर लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अब आपको क्या